जय हिंद। आज मैं आप लोगों को थोड़ा इतिहास के पन्नों पर लेकर चलता हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मुगल साम्राज्य का एक शासक अकबर और अकबर के दरबार में रहने वाले जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे। उन सभी 9 रत्नों का मैं नाम बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आखिर में वो 9 रत्न किस पोस्ट के लिए चुने गए थे, आखिर में वो थे क्या उस दरबार में। चलिए, पहला बहुत ज्यादा चर्चित नाम है, वह है बीरबल। कौन है? बीरबल। या आपने सुना होगा बीरबल, बीरबल की खिचड़ी, या अकबर के दरबार में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था वो था बीरबल, कहा जाता है। सुना होगा आपने कहानियों में, बुक की किताबों में, ठीक है। चलिए, तो बीरबल, याद रखिएगा कि बीरबल से प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल का जो नाम है, रियल नाम, वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। क्या है? महेश दास। क्लियर? अब ये महेश दास यानी बीरबल, ये क्या था? तो ये था अकबर के दरबार में, कह लीजिए कि सचिव था। क्या था? ये सचिव के पद पर नियुक्त हुआ था। ये सचिव था, यानी सलाहकार भी कह सकते हो। याद रखिएगा कि अकबर के सलाहकार, मुख्य सलाहकार कौन था? तो आपका बीरबल था। क्लियर? चलिए, दूसरा एक आता है जिसका नाम है तानसेन। क्या है? तानसेन, जिसको वास्तविक नाम इसका है राम तनु पांडे। राम तनु पांडे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राम तनु पांडे अकबर के दरबार में किस नाम से फेमस थे। तो राम तनु पांडे जो है कि तानसेन के नाम से फेमस थे। और ये क्या थे? तो संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब अपने दरबार में होता था तो जब उसे संगीत सुनने का मन करता था तो यही तानसेन से संगीत सुनता था। और ये भी कहा जाता है कि तानसेन सुरों का बादशाह था। जब ऐसा संगीत सुनाता था, कांच की खिड़की, शीशे सब चटक जाते थे, ऐसा कहा जाता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है तानसेन के बारे में। तीसरा आता है मानसिंह। मानसिंह, ये था सेनापति। क्या था ये? सेनापति, सैनिकों का मुखिया था। ये मानसिंह था कौन? तो जो जोधाबाई थी, इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी के भाई का लड़का था ये मानसिंह। ठीक है, तो मानसिंह जो है कि सेनापति नियुक्त हुआ था अकबर के दरबार में। तो 9 रत्न में ये भी शामिल था। बहुत बार पूछा गया है कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें सेनापति कौन था? तो मानसिंह। मानसिंह किस पद पर नियुक्त हुए थे? सेनापति के। क्लियर? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है चौथा टोडरमल। क्या? टोडरमल। याद रखिएगा, जो टोडरमल था ना, वो वित्त मंत्री था। क्या था? वित्त मंत्री था टोडरमल। याद रखना आपको। नेक्स्ट आता है पांचवा जो था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। याद रखिएगा, ये खाने खाना अब्दुल रहीम को उपाधि दिया गया था। और ये उपाधि देने वाला जो व्यक्ति था ना, वो अकबर ही था। क्या था? अकबर ही था, अब्दुल रहीम खाना। यही अब्दुल रहीम खाना ये बैरम खां का पुत्र था। किसका था? बैरम। याद रखिएगा, बैरम खां का क्या था? पुत्र था, है ना। अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने। ये बैरम खां का पुत्र था। जब बैरम खां को अकबर हज यात्रा करने के लिए भेज देता है तो बैरम खां को जो है कि गुजरात के अंदर कुछ लुटेरों ने मार देते हैं। तो इसलिए बैरम खां की मृत्यु लगभग 1561 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, और उसका पुत्र छोटा होता है। तो इसकी देख रेख
अकबर ही कराता है। और जब अकबर छोटा होता है तो इसका पुत्र बैरम खां उसके संरक्षण में काम करता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में अकबर का संरक्षण कौन था, या संरक्षण कौन करता था, या संरक्षक कौन था। तो याद रखिएगा बैरम खां। इसीलिए जो उस समय बड़ी उपाधि हुआ करती थी खाना की, इसलिए अब्दुल रहीम बैरम खां के पुत्र को दे दिया क्योंकि बहुत मानता था। ठीक है, चलिए छठवां नंबर जो आता है, छठवां नंबर ध्यान से देखिएगा, छठवां नंबर अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, दो भाई थे, एक और था 7वां नंबर जिसका नाम था फैजी, अबुल फैजी था। ठीक है, तो ये दो भाई थे। ये दोनों भाई क्या थे, तो कवि थे। क्या थे, कवि थे। अकबर के दरबार की हर एक घटनाओं को लिखते थे और इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, दोनों ने मिल करके, जिस पुस्तक को आपने सुना होगा आईने अकबरी। क्या चीज, आईने अकबरी, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईने अकबरी किसने लिखा है, तो आप याद रखिएगा अबुल फजल और फैजी दोनों ने लिखा हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा आपको आंसर मिलेगा अबुल फजल के बारे में, क्योंकि आईने अकबरी को लिखने में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया है वो अबुल फजल ने दिया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। जिसे सिंपल भाषा में अकबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकबरनामा। तो याद रखिएगा अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल या फैजी। क्लियर। तो ये 7 हो गए हमारे 9 रत्न। क्या हो गए, 7 9 रत्न हो गए। 8वां नवरत्न आता है जिसका नाम होता है भगवान दास। क्या नाम होता है, भगवान दास। याद रखिएगा भगवान दास, ये भी क्या होता है, तो आपका कवि होता है। क्या होता है, ये भी आपका कवि है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा ये आईने अकबरी याद रखना है कि आईने अकबरी या अकबरनामा किस मुगल साम्राज्य से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा अकबर थे। ठीक है, चलिए, तो भगवान दास एक होता है और 9वां होता है जिसका नाम होता है मुल्ला दो प्याजा। क्या होता है, मुल्ला दो प्याजा। और ये क्या होता है, तो कुक होता है, यानी भोजन बनाने वाला, है ना। ये क्या होता है, भोजन बनाने वाला। देखिए अकबर जो है कि भोजन बनाने वाले तक को क्या किया था, नवरत्न घोषित किया था, यानी कुक। नवरत्न का मतलब ये समझिए कि आज के जो प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ये सब ये मंत्री थे। तो देखिए एक भोजन बनाने वाले तक को भी मंत्री बना रखे थे, कुक था ये मुल्ला दो प्याजा। तो याद रखने का तरीका है कि प्याजा, ये प्याजा वगैरह कहाँ डालते हो, प्याज कहाँ डालते हो, तो खाना बनाने के लिए, इसलिए मुल्ला दो प्याजा। ये टोटल अकबर के दरबार में रहने वाले 9 मंत्री थे, या कह लीजिए कि 9 रत्न थे। क्या थे, 9 रत्न। तो आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो अकबर के दरबार में कौन कौन से। ठीक है, तो ये नाम भी या आपको ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सा अकबर के दरबार का 9 रत्न नहीं है। तो इसमें से 3 होगा जो है और एक ऐसा होगा जो नहीं है, तो उसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लियर ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा डिटेल्स जो मैंने बताया वो चीजें आपको याद हो जानी चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। जब मैं हिस्ट्री अगर आप कहोगे ना, तो मैं एक एक हिस्ट्री का पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से राजा आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या घटनाएं होती, पूरा कहानी के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिएगा। अगर इस वीडियो पे कम से कम 10 कमेंट आ जाते हैं ना, कमेंट में क्या करना है कि हाँ सर आप हिस्ट्री बताइए, हिस्ट्री पढ़ाइए। अगर ऐसे कमेंट आता है, 10 कमेंट आता है अलग अलग पर्सन के, तो मैं जरूर हिस्ट्री पर वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक यानी प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा इतिहास मैं पढ़ा दूंगा। क्लियर। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। अगर करते हो तो ही पढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो अभी पेंडिंग में रहेगा, जब मेरा मन करेगा तभी पढ़ाऊंगा। क्लियर। यानी अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से मैं चलूं, आपको जो पसंद है वही पढ़ाऊं, तो आपको कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा कि आपको ये चीजें चाहिए, तभी तो मैं दे पाऊंगा ना। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे क्या पता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्लियर। तो आप बताइए, कमेंट करिए और मैं आपको ये चीजें समझा दिया। अब कमेंट करके आपको बताना है कि आपको आगे जानना है तो कमेंट करिएगा, और नहीं जानना है तो आप वेट करिएगा, मैं खुद पढ़ा दूंगा। क्लियर। जय हिंद।